हेलो दोस्तों, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम इस वीडियो में करेंगे अलजैब्रा के जितने भी क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे हैं 2018 से लेके 23 तक। ठीक है, इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। अगर आप ये क्वेश्चन लगाने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो या फिर एग्जाम देने जाओगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। इसमें जो शॉर्ट बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है हर क्वेश्चन का, हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चन वो कवर करेंगे जो 2018 से लेकर 23 तक टीसीएस ने पूछे हैं, या कह सकते हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इसको हम, ठीक है, इसको हम कितने तक कवर करेंगे? टोटल 130 क्वेश्चन है। इसके अलावा हम पूरा मेंसुरेशन, एडवांस मैथ, पूरा अलजेब्रा को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर, पूरा अर्थमेटिक कवर कर चुके हैं। 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन थे मैथ्स के सारे कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला। ठीक है, इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, if a and b are the root of the equation ax square plus minus ax a square x plus ab is equal to 0, then what are the values of a and b respectively? a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो, a और b इसके रूट है, सम ऑफ रूट निकालते हैं। a प्लस बी, ये होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्र बी बाई ए की वैल्यू ये करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू ए है दोस्तों, तो यहाँ से b की वैल्यू a माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब कि a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है c बाई ए। c की वैल्यू कॉन्स्टेंट ए बी है बाय ए, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से c बाई ए, तो ए बी, ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये c बाई ए। यहाँ से देखो दोस्तों, ये निकाल सकते हैं हम c बाई ए। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि ये ए बी बराबर आएगा b, ठीक है, और b से b कैंसिल, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1 आएगी। तो रूट क्या आएंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ऑप्शन में क्या है 1 0, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ से अगर इसमें ऑप्शन में 0 0 दिया होता और भी रूट आ सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा ए स्क्र बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो ए बी है इस साइड कॉमन ले लेंगे, बराबर है 0 आएगा, तो यहाँ ए बी कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए माइनस 1 आएगा। क्या आएगा? ए माइनस 1, 0, तो ए बी बराबर है 0। यहाँ से, ठीक है, एक तो ए बराबर है 1 आएगा और एक ए बराबर है क्या आ जाएगा 0। एक तो रूट हो जाएंगे 0 0, एक होंगे दोस्तों 1 0, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं था। ठीक है, इसलिए ये हमने लिया नहीं। ऑप्शन फर्स्ट क्या रहेगा? 1 0 है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 80। ए बी की वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें a प्लस बी को एक्स पुट कर देता हूँ, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है 80। ठीक है, यहाँ से एक तो ये तरीका, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या है, डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। अगर देखो 16 चाहिए प्रोडक्ट, अगर एक की जगह 8 करेंगे, एक की जगह 2 पुट करेंगे, तो 8 दूनी 16 होता है। अब इसमें देखो 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। सॉरी, ए की जगह 2 पुट 8 पुट करेंगे, बी की जगह 2 पुट करेंगे। ए प्लस बी 10 का स्क्वायर 100 माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, 8 और 2 10, गुना करेंगे 10 से 20, 100 माइनस 20 क्या आएगा 80। सेटिस्फाई हो गया दोस्तों। तो यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू निकल गई हमारी। ए बराबर लिखना है 8 और ये बी बराबर है 2, तो इसमें पुट करोगे 8 तिया 24 माइनस 19 दूनी 38, 24 में से 38 गए, कितना आएगा? माइनस 14। ठीक है, ऑप्शन में भी है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों, x बराबर दिस 4 प्लस रूट 15, तो यहाँ से 1 बाई एक्स क्या आएगा? रैशनलाइजेशन आप करोगे इसका जब, ठीक है ना, इसका क्या करोगे? रैशनलाइजेशन करोगे, ये आएगा 4 माइनस रूट 15। ठीक है, अब x प्लस 1 बाई एक्स क्या आएगा? जब इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, x 1 बाई एक्स की वैल्यू ये है और x की ये है, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 8। निकालनी किसकी है? एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र की, तो स्क्र कर दो दोनों तरफ, ये आएगा इसका स्क्र एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र, ये आएगा इसका स्क्वायर 64 और माइनस 2ab, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 2ab जो इधर माइनस हो जाता है,
ठीक है, ये आएगा 62, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 8 है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं टीसीएस में, ठीक है, टीसीएस बहुत पूछता है, एसएससी के जितने भी एग्जाम है। देखो यहाँ से सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी ए प्लस बी प्लस सी की, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालूंगा। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू है 20, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, इसकी वैल्यू है 8। ये आएगा टोटल 8 दूनी 16 36। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इसका रूट हो जाएगा, ये आएगा 6। ए प्लस बी प्लस सी क्या आया 6। अब इसकी वैल्यू निकालनी है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू है दोस्तों क्या आई है हमारे पास 6, ठीक है, इसकी वैल्यू 6 आई है। और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, बी माइनस सी का, सी माइनस ए का, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये देखो ए स्क्वायर इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ट्वाइस ऑफ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 20, माइनस आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से आएगा 2ab 2bc, ठीक है, वैसे इससे आएगा दूसरे वाली से, इससे आएगा 2ab माइनस के 2ab, इससे माइनस 2bc, इससे माइनस 2ca, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लूँगा, क्या आएगा, माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए बी था माइनस के, ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ सी ए, तो 2 कॉमन ले लिया, माइनस के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू है 8। अब 1/2 ये है 6, और ये है दोस्तों 40 माइनस 16, क्या होगा 24, इसको काटेंगे 3 आएगा, गुना में ये 24, 24 ये 72, क्या आएगा 72, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 ए प्लस बी 5 है, ए बी 3 है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। देखो ये होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा दोस्तों, बराबर है इसका 5 का स्क्वायर 25। ये 2ab इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, ए बी की वैल्यू 3 है, 2ab है, तो 3 दूनी 6, तो ये आएगा 19, ठीक है। इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 19 आई, माइनस है ए बी की वैल्यू 3 है, तो 5 गुना 19 माइनस 3 16, 16 पंजे 80, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ए प्लस बी बराबर है 6, ए बी बराबर है 16/3, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो सेम क्वेश्चन है जो पिछला किया था, ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी करते हैं पहले, ये आएगा 6 इंटू पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, माइनस ए बी आता है, ठीक है। अब इसकी ए प्लस बी की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 2ab, ठीक है, 2ab मतलब कि 2 गुना 16/3, 32/3 होगा, 36 दिया 108, 108 में से 32 गए, ये बचेगा, देखो 108 में से 32 घटाना है आपको, कैसे घटाओगे, पहले 8 गए फिर 24 गए, कितना बचेगा दोस्तों 76 डिवाइड बाई 3, 6, इसकी वैल्यू आई 76 डिवाइड बाई 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की माइनस ए बी, कितना है 16/3, 6 गुना करना है, अब 3 तो एलसीएम आएगा, 76 माइनस 16 दोस्तों क्या आएगा 60/3, 3 पे काटूंगा 20 आएगा, 20 सिक्का 120, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ए प्लस बी 6 है, ए बी ये है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, तो ये होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा दोस्तों, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर किया है 36, और जो 2ab इस साइड लेफ्ट साइड आएगा इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2ab 2 छिके 12, ठीक है, तो ये आएगा 36 माइनस 12 24, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई 24, माइनस होता है ए बी की वैल्यू है 8, 6 गुना
ये आएगा 16, 16 6 होता है 96 ऑप्शन। यहाँ पे गलती करी है हमने कुछ, ठीक है, ये था सॉरी। ए की क्यू प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी आया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू माइनस थर्ड, ये प्लस 2ab इधर आके माइनस हो गया, सॉरी ये आपको इसकी वैल्यू 8 थी तो ये 16 माइनस होगा तो ये 20 आएगा, ठीक है। तो ये 20 आएगा दोस्तों, तो 20 माइनस 8 करोगे ये आएगा 12, 12 6 72। तो आपका आंसर राइट कौन सा होगा? 72 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए माइनस बी 5 है, ए बी 2 है, ए क्यू माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है दोस्तों ए माइनस बी, इसकी वैल्यू है ए माइनस बी होता है, और इंटू में होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर माइन प्लस के ए बी, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये होगा दोनों तरफ स्केयर कर दो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 का स्केयर 25 प्लस 2ab है ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 4 इधर ऐड हो जाएगा 29 आ जाएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू 29 आई, और प्लस होता है ए बी की वैल्यू है 2, 29 और 2 31 गुना 5 करना है, 5 एकम 5, 5 दिए 15, ये आएगा 155 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए माइनस बी 4 है, ए बी 2 है, ए क्यू माइनस बी क्यूब निकालना है। ए क्यू माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी 4 है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू दोनों तरफ स्केयर करोगे आप, ये 4 का स्केयर 16 इधर आके माइनस 2ab था लेफ्ट में प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab मतलब 2 दूनी 4, ये आएगा 20, इसकी वैल्यू आई 20 प्लस होता है ए बी की वैल्यू है 2, ठीक है, ये आएगा 22 गुना 4, 22 चौक होता है 88, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए क्यू प्लस बी क्यूब 218 है, ए प्लस बी 2 है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। देखो ये क्या होता है दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यूब क्या होता है? 218 बराबर आएगा ए स्केयर प्लस ए प्लस बी आता है पहले, फिर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस ए बी होता है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इस यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होगा बराबर है 2 के। तो यहाँ से आप कहोगे आप किसकी वैल्यू चाहिए? ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, सॉरी ये ए प्लस इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया है? 4 के बराबर 20। तो यहाँ से आप निकालोगे किसकी वैल्यू? आपको निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये होगा, ठीक है। पहले तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होता है और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2ab, ठीक है, 4 माइनस 2ab, और माइनस ए बी होता है दोस्तों, ठीक है, माइनस ए बी। तो यहाँ से 218 बराबर ट्वाइस ऑफ ये आएगा 4 माइनस 3ab हो जाएगा, ठीक है, 4 माइनस 3ab। तो ये 2 से काटेंगे इसको, क्या आएगा? ये आएगा 109, ठीक है, और 109 इधर आके माइनस हो जाएगा 4, तो ये 105 आएगा, ठीक है। ये उस साइड जाके प्लस, या आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो ये उस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3ab, 3ab की वैल्यू क्या आएगी? ये 109 माइनस होगा तो 100 क्या आएगा माइनस के? 105, ठीक है, 3 पे काटेंगे 35 दिया 105 होता है, तो माइनस क्या आएगी? 35, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए बाई बी बराबर है 3/4, बी बाई सी बराबर है 4/5, सी बाई डी बराबर है 5/6, देन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विच आर कोप्राइम टू ए बाई डी की पावर 10। तो ए की वैल्यू देखो दोस्तों, यहाँ बी की वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 है, कुछ नहीं सेम करना, ठीक है। यहाँ सी की वैल्यू कितनी है? 5 है, और यहाँ भी 5 है, तो सेम है, तो सीधा कहेंगे हम ए की वैल्यू तो 3 आएगी और डी की वैल्यू 6 है, ठीक है। इसकी पावर 10, इसके कोप्राइम जो होगा, ठीक है, वो हमें बताना है। तो ये 1/2 की पावर क्या होगा? 10 होगा, तो 1/2 की 10 1024 होता है, 2 की पावर, ठीक है। इनका सम निकालना है, ये हो जाएगा 1025, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों हमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी करेंगे, मतलब कि ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी ए माइनस बी, तो ये माइनस होगा पहले, तो माइनस ए होगा,
प्लस बी हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इनटू में होता है ए माइनस बी, कर दिया ए प्लस बी। एक बार इनको ऐड कर दो, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, प्लस करना है आपको ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब देखो माइनस सी प्लस डी, ये देखो ए कितनी बार, ए से तो ए कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बी, यहाँ पे देखो बी भी प्लस का है, माइनस टू सी है, ये प्लस टू डी है। तो ये टू कॉमन ले लेंगे सब में से, क्या आएगा दोस्तों, बी प्लस का है। ठीक है, या बी माइनस होगा सी और प्लस क्या आएगा डी, और इनटू में आएगा, अब इसको प्लस किया मैंने, देखो बी प्लस का माइनस का कैंसिल, सी प्लस का माइनस का कैंसिल। ठीक है, ए डी, और यहाँ डी माइनस का, ये प्लस का कैंसिल। ठीक है, तो प्लस का टू ए आ गया, तो यहाँ से फोर ए आ गया, टू ए और इंटू टू फोर ए, ये हो गया बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, तो फोर ए बी माइनस सी प्लस डी, फोर ए बी माइनस सी प्लस डी, ये तो नहीं है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे डी मिसिंग है। ठीक है, फोर ए बी और डी तो प्लस के होना चाहिए, ये बार हो गया। ठीक है, ये भी बार हो गया, बी और डी यहाँ प्लस के हैं, सी माइनस का, और फोर ए भी है। ठीक है, यहाँ टू ए है, ये भी बार हो गया। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, फोर इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लेकिन डी था दोस्तों, मिसिंग है ये। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, यहाँ तो बार ही था। ठीक है, तो इसलिए ये तो बार हो गए सारे ऑप्शन, तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। या वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है ना, ए की बी की कुछ 0 1 कुछ वैल्यू पुट करो, सी की, तो वहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन इतना उसमें कन्फ्यूजन होगी वैल्यू पुटिंग में, हम डायरेक्ट कर दिया, इतना इसमें टाइम नहीं लगेगा, जल्दी कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, ये है दोस्तों, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, पहले सेम बनाएंगे। ये है 20x², तो इसको x से डिवाइड कर दो, 20x² माइनस होगा 30 प्लस होगा 1/x। अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आपको 5 चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर दो सभी को, तो 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये आएगा 5x²। ठीक है, और -30 तो उस साइड चला जाएगा। ठीक है, और किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे, इस साइड आएगा 30/4, मतलब कि 15/2, और ये 4 से डिवाइड करोगे 1/4x हो जाएगा प्लस में। ठीक है, 1/4x, एक्स से डिवाइड करा था ये, सॉरी एक्स है। ठीक है, किससे डिवाइड करा था हमने, एक्स से, तो ये एक्स बन गया था। अब देखो, अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये आएगा 25x², 1/16x²। ठीक है, प्लस 2a भी हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 225/4, माइनस ये प्लस 2a भी होगा यहाँ पे, यहाँ के -2a भी आ जाएगा। 2ab, a की वैल्यू क्या थी, 5x थी। ठीक है, x तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, रेसिप्रोकल एक दूसरे का। a b की वैल्यू 1/4 थी, तो ये माइनस करोगे, 5 दूनी 10/4, 225 में से आएगा 215/4। ठीक है, तो इसको काटो, 4 पंजा 20, बचेगा कितना, 1, 4 तिये 12, 3/4, 53 सही, 3/4 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कोफिशिएंट ऑफ x² इन द दिस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है दोस्तों आपको। देखो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, a प्लस बी। ठीक है, उसका हुल क्यूब है, तो क्या होता है ये, a की क्यूब आएगी पहला, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b की क्यूब आएगा, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आएगा दोस्तों, प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू है y, और इनटू में आएगा a प्लस b, 2x प्लस y। अब देखो 6xy की गुना, ये है 6xy की गुना करोगे इससे, ये आएगा 12। ठीक है, 12 क्या आएगा, ये 2ab। ठीक है, तो 6xy था ये। ठीक है, 6xy की x से करेंगे दोस्तों। ठीक है, 6xy की x से करेंगे, ये आएगा 12 x² y। ठीक है, और ये तो xy आएगा, इसमें x² की टर्म नहीं आएगी, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें 12y होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
ये क्वेश्चन दोस्तों हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने ये, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन देखे हैं तो ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी विच आल्सो लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है, कहता है जो ये दो समीकरण हैं पी पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि समीकरण के ग्राफ पर बी स्थित है। मतलब कि एक्स वाई की वैल्यू आएगी इन दो इक्वेशन से, और इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी चारों में से एक को, वो क्या होगा, ठीक है, वो पॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी होगा, ठीक है, वो इस पे इस लाइन पे भी लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे 7x प्लस 11y बराबर है 3, 8x प्लस वाई बराबर है 15, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालो पहले, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, 8 से, इसको 7 से, तो ये आएगा 8 और माइनस कर दो, 8 56 माइनस 56 कैंसिल, 11 8 88 माइनस 7y, 11 8 88 माइनस क्या होगा 7y होगा, ठीक है। 88 माइनस 7 88y माइनस 7, 88 माइनस 7 81y आएगा। अब 8 या 24, ये 24 आएगा और माइनस करना है 15 सत्ता 105, 24 में से 105 गई दोस्तों, कितना बचेगा 81 बचेगा, ठीक है, माइनस का 81 आएगा, ठीक है, क्या आएगा माइनस का 81। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, और x की वैल्यू पुट, y की पुट कर दो, x क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, कोई से भी पुट कर दो, y की वैल्यू -1, -1 इधर प्लस होगा, ठीक है, -1 प्लस 16 तो 8x बराबर है 16, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x बराबर है 2, y बराबर -1 पुट करो, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। देखो x बराबर है 2 पुट करेंगे, इसमें 4 होगा, -1 होगा, ये 2 के बराबर है, बैलेंस नहीं है इक्वेशन, ये नहीं हो सकता। x की वैल्यू 2 पुट करोगे 4 प्लस 1 5, ये भी नहीं होगा। x की वैल्यू 2 पुट करोगे 6 होगा, y की वैल्यू -1 करोगे -5, ठीक है, एक के बराबर है, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड ये भी 1 के बराबर है, तो 1 इजक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड इजक्वल टू राइट हैंड, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी, x की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये है। देखो x की वैल्यू के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा 5, ठीक है, इसको 5, तो इसमें देखो दोस्तों कर तो लोगे, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं इसलिए स्किप कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, ज़्यादा फॉन्ट क्या है, ज़्यादा छोटा है, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखेंगे कि आपके लिए फॉन्ट छोटा ना हो, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखो सारे क्वेश्चन अच्छे से विजिबल है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा फॉन्ट है, इसलिए ज़्यादा इस पर, ठीक है, आपकी आंखों पे असर पड़ेगा, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 25x² माइनस 1/16x²। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, पुट कर दो, सॉरी पुट कर कह रहा हूँ, स्क्वायर कर दो, ये होगा 25x² माइनस 1 बाई, सॉरी प्लस, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 1/16x², -2a भी होगा, a की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 1/4 है, ये आएगा 36 के बराबर। तो यहाँ से 25x², ठीक है, प्लस 1/16x², ये उस साइड जाके दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक है, काटेंगे 2 पे, तो 36, ये होगा 36 प्लस 5/2, 36 दूनी 72 और 5 73/2। अब क्या करो, +2a भी ऐड कर दो, ताकि a + b का होल स्क्वायर निकालने हम, ठीक है, +2a भी ऐड कर दो दोनों तरफ, 2a की वैल्यू 5, b की वैल्यू यहाँ भी, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 5x + 1/4x, सारे का होल स्क्वायर बन जाएगा,
और यहाँ बन जाएगा 2 पे काटूंगा, ठीक है। तो 2 पे काटूंगा, ये 5/2, 77 5 82/2, 82 का आधा क्या आएगा दोस्तों, 41 दूनी 82 होता है 41, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इसका रूट। अब ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी पता है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसकी और इसके साथ ए प्लस बी और ए माइनस बी की क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो हमें चाहिए ये बन जाएगा। और यहाँ पे 6 की √41 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 6√41। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों आपको। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये बनेगा, ठीक है। इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसकी जगह देखो ये तो ये वाली टर्म तो ऐसे ही रखेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 36 ए स्क्र, मतलब 36 पी स्क्र माइनस 49 क्यू स्क्र। अब फिर इसमें फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र, 36 का स्क्र 1296, पी की पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, माइनस 49 का स्क्वायर करोगे ये होगा 2401 होता है, ठीक है, क्यू की पावर 4। तो ये चाहिए आपको, तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप करिए वैल्यू पुटिंग से, लेकिन वैल्यू आप ऐसा नहीं है कि 1 पुट कर दो तो 1 XYZ की जगह ये 1, ये भी 1 1, सभी में 1 1 1 बन जाएगा, अलग अलग पुट करनी है आपको, ठीक है। ऐसे पुट करनी है, जैसे x की 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, एक की पुट कर देता हूँ, ठीक है, एक की पुट कर देता हूँ 2 1 की 3, तो x की 2 0, इसकी 2 इसको 3, तो 2 और 3 5 आएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, प्लस YZ ये 6 हो जाएगा, प्लस ZX ये 0 हो जाएगा, और माइनस क्या है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू तो 0 है, y की 2 है, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा दोस्तों, और ये z प्लस एक्स कितना है, z की वैल्यू 3, ये हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करो, यहाँ से, ठीक है, ये आएगा 5 और 6, ये तो 6 हो जाएगा, 5 की और 6 से गुना करेंगे, 5 6 का 30, माइनस 0 30, और ये हो जाएगा तो 4 3 12, तो यहाँ सॉरी ये y प्लस वाई की 2 है, इसकी 3 है, ये 5 आएगा दोस्तों, ठीक है, ये 5 आएगा, 5 दूनी 10 10 3 30, ठीक है, 30 और 6 5 30, 30 बटे में 30 आएगा, तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1। और ऑप्शन में पुट करोगे, ये तो 3 आ रहा था, ये 2 आ रहा था, ये 0 आ रहा था, तो 1 कौन से ऑप्शन में है, ओनली थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ए प्लस बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। ये होता है दोस्तों, क्या होता है, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और ये प्लस है या माइनस आता है ए बी, ठीक है, ये है बी स्क्र। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ये होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, बराबर है 36, तो ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ए बी की वैल्यू 5 है, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 26, ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू है 26, ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू 26 है, माइनस करना आपको ए बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 6 गुना 26 माइनस 5 21, 21 छिक्का 126, ऑप्शन कौन सा आएगा 126, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या है 2x प्लस 3y बराबर है 12, और 3x माइनस 2y बराबर है जी 5, तो कर दो, इसकी 3 से गुना कर दो, इसकी 2 से, और माइनस कर दो, ठीक है, 6 और ये भी 6 माइनस हो जाएगा, 3 3 9y, 2 2 4y, 9 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13y, 12 3 36 और 10 46, सॉरी 12 3 36 और 10 36 माइनस 10 26, तो y की वैल्यू तो आएगी 2, अगर y की 2 आएगी, ये बार हो गया ऑप्शन,
ये बार हो गया, ये बार हो गया, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक्स की हमें निकालनी नहीं है, ठीक है ना, जब वाई से ही काम चल गया। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स प्लस वाई बराबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई की क्यूब। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। एक्स प्लस वाई क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो दोस्तों, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। एक्स की जगह पुट कर देते हैं 1 और वाई की जगह पुट कर देते हैं 0, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब एक्स की जगह 1, ये आएगा 1, ठीक है। एक्स क्यूब है मतलब 1 की क्यूब 1, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस, ठीक है, 2a प्लस बी बराबर है 10, 2ab बराबर है 9, 2a ग्रेटर देन है b, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी। 2a माइनस की बी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकालें हैं, ठीक है। बी की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, तो ये होगा, या 2a की वैल्यू निकाल लो। 2a की वैल्यू होगी 2a, यहाँ से आएगा 9/b, इसमें पुट कर दो 9/b प्लस b बराबर है 10। यहाँ से b की वैल्यू क्या पुट कर दें, एक टाइम पुट करके देखते हैं, होता है तो, नहीं होता है तो फिर अलग देखेंगे, ट्राई करेंगे। ये क्या था, देखो 9/b था, तो b की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं दोस्तों, सेटिस्फाई हो जाएगा। b की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी, a आएगा जी, ठीक है। तो a की वैल्यू आएगी, ये था। तो ऐसे तो नहीं, डायरेक्ट ही करते हैं इसको, इक्वेशन बना के करते हैं। अब यहाँ से, ठीक है, ये था 9 प्लस ये हो जाएगा b² और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 10b। तो यहाँ से, ठीक है दोस्तों, b² माइनस 10b प्लस 9 बराबर है 0। अब फैक्टर बनाओ, गुना करके 9 आना चाहिए, जोड़ घटा करके -10 आना चाहिए। तो यहाँ से, ठीक है, b² माइनस 9b आएगा और माइनस के b आएगा, प्लस 9 है बराबर है 0, ठीक है। तो b कॉमन लेंगे तो b माइनस आएगा 9, ठीक है, और -1 कॉमन लेंगे, b माइनस आएगा 9। तो एक तो b बराबर आएगा 9 यहाँ से, और एक b बराबर आएगा 1, ठीक है। अगर b 1 है, b की वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं 1, तो 2a की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ठीक है, 2a की वैल्यू आएगी, b बराबर है 1, 2a की वैल्यू आएगी 9। अब 2a है जो, ठीक है, अगर b की वैल्यू 9 पुट करोगे ना आप 9, तो 2a छोटा आ जाएगा, 2a बड़ा लेना आपको। तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 ही रखनी पड़ेगी। b की वैल्यू अगर 1 आई हमारी, तो 2a की वैल्यू क्या आई दोस्तों, 2a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 9। आपको निकालना है 2a माइनस बी, 9 माइनस 1 करोगे तो ये आएगा 8, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, a प्लस 2b बराबर 27 है, a की क्यूब प्लस 8b की क्यूब बराबर है 5427, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2ab। ठीक है, 2ab की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। देखो यहाँ से आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है 5427 बराबर है ए की क्यूब प्लस बी क्यूब, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। ये किसका क्यूब है, ए का क्यूब है, और ये 2b का क्यूब है, ठीक है। तो ए प्लस बी मतलब ए प्लस 2b, इसकी वैल्यू है 27। फिर होता है दोस्तों a² प्लस b², ठीक है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। और किसकी वैल्यू है, और तो वैल्यू किसी की गिवन है ही नहीं। 2ab की वैल्यू आपको निकालनी है, तो a² प्लस b² की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा मैं, ठीक है। तो a² प्लस b² आएगा यहाँ पे, a² b² मतलब ये होगा 4b², ठीक है, 4b²। a² प्लस b² होता है a प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, और माइनस होता है ab, माइनस होगा 2ab। अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर करूँगा दोनों तरफ, ये आएगा a² प्लस 4b² प्लस 2ab प्लस 2ab। ए की वैल्यू a है और b की वैल्यू क्या है, 2b है। ये किसके बराबर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का 529, 729। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 729 माइनस के ये था 2ab,
ठीक है। तो ये था दोस्तों 2ab, तो ये था 4ab, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 729 माइनस 4ab, और ये -2ab है। तो आप कहोगे ये आएगा 27 से तो इसको डिवाइड कर दो सीधा, 27×2 = 54, 0 27 से कम 27, 201। अब यहाँ निकालना आपको 729 माइनस 30, ठीक है, 4ab, तो ये होगा 729 माइनस 6ab हो जाएगा, ठीक है। 6ab इस साइड आके ये 6ab प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 729 में से 201 गए, 729 में से 200 गए, 529, 528 किसके बराबर है? 6ab के बराबर है। तो आपको निकालनी वैल्यू किसकी है? 2ab की, ठीक है। मतलब 2ab की निकालनी, 3 से डिवाइड कर दो तो 2ab की वैल्यू डायरेक्ट आएगी, 3 से डिवाइड कर दो, ये होगा 3 एकम 3, 3 सत्ता, ठीक है, 3 एकम 3, 2 बजे 3 सत्ता 21, 3 छक्के 18, 176 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये किया हमने पार्ट 1 अलजेब्रा का, इसमें किया हमने 1 से लेके 25 तक। ऐसे ही फिर पार्ट 2 में करेंगे 26 से लेके 50 तक, पार्ट 3 में करेंगे 51 से लेके 76 तक, पार्ट 4 में हम करेंगे 75 तक, यहाँ 76 से लेके 100 तक, और फिर लास्ट पार्ट में 101 से लेके 130 तक आपके सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो एसएससी ने, टीसीएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, टीसीएस ने पूछे हैं क्वेश्चन अलजेब्रा से, ठीक है। पूरा मैथ कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर बचता है। आप सारा जो हमने किया कंटेंट वो तो आपको करना ही है, और ये भी आपको करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस करते हो आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड बनेगी, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये प्रोसेस है और जल्दी से जल्दी मुझे ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। ताकि कई बार सोचने में ही कई बंदे ऐसे हैं कि आधा सेकंड, सॉरी 30 सेकंड या 1 मिनट तो सोचने में लगा देंगे, ठीक है ना। वो चीज़ आपको उस चीज़ में इंप्रूव हो जाएगा आपके, ठीक है। वो टाइम 10-15 मिनट आप खराब कर देते हो प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देते टाइम या कहीं पे भी एग्जाम में, वो आपका टाइम खराब नहीं होगा, आप देखते ही माइंड में क्लिक करेगा और आप स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करोगे। हमने सारी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की है इसमें, जो भी क्वेश्चन जो शॉर्ट सोल्यूशन हो सकता है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जल्द ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका हम डेली आपको वीडियो मिल जाएंगे, 2-3 वीडियो डेली डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो सकता है आप आज वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसका वो पार्ट भी आ गया हो सेकंड वाला, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।